Hey Odis, so welcome to the story बेहद। तो गाइस स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि कृष्णा ने श्री को अपने साइकिल पे घर तक छोड़ा था और इतना लंबा सफ़र करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। घर जाने के बाद में सीधा बेड पर लेटती है, अपने शूज़ भी नहीं खोलती और बेड पर लेटते ही वो सो जाती है। उसे इतनी गहरी नींद आती है कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं होता। उसका जो डॉग होता है उसके पास में आता है, उसे देखता है और वो भी उसके पास सो जाता है, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जब कृष्णा घर पर आई होती है उसके घर की हालत ख़राब होती है, लेकिन वो तो ध्यान नहीं देती, वो थक चुके थे। उसका सिर्फ ये होता है जाऊँ बेड पर सो जाऊँ, बस इतना मन में होता है उसके। वो जाती है सी में काम करती है और श्री वो घर जाने के बाद थोड़ा अपनी बहन से बातें करती है, थोड़ी चिल करती है, सो जाती है बाद में। और हम देखते हैं कि अगले दिन होता है संडे। तो कृष्णा अपने घर पे सो रही होती है, उसका पेट उठ चुका होता है, उसे रहा नहीं जा रहा होता क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे और वो देख रहा होता है कि जग जाए, लेकिन उसे नहीं रहा जाता। वो कृष्णा के पास जाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, उसे लिक करता है। तो कृष्णा बोलती है क्या यार सोने देना, चढ़ तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। तो उसे हटा देती है, सो जाती है। और दूसरे हम देखते हैं कि श्री वो भी सो रही होती है, पता नहीं क्यों, शायद लेट को सही से नहीं सो पाई, इसलिए वो अभी तक लेट तक सो रही थी। उसके घर की डोरबेल बार बार बजे जा रही थी। तो वो उठती है गुस्से में थोड़ी सी कि अगर अगर मेरी लैंडलेडी हुई ना तो मैं इनकी जान ले लेनी है। क्या सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही है मुझे, आज संडे कम से कम माँ सोने तो दे। वो ये सोच के उठती है। उठने के बाद में रूम जैसे रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो शॉक हो जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और बोलती है आरवी तू यहाँ पे। तो उसकी एक फ्रेंड होती है आरवी, जो उसी शहर में रहती थी, लेकिन अब तक ये दोनों मिले नहीं थे और काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। तो इसलिए श्री थोड़ा शौक होती है, तो वो बोलती है हाँ मैं। तो श्री हक करने के लिए सो जाती है, लेकिन आरवी वो बिल्कुल नहीं मानती, उसे पीछे करते बोलती है अच्छा बेटा तुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया और तू देख मुझे मिलने भी नहीं आई, मुझे बताया भी नहीं, अगर मुझे पता तो मैं खुद मिलने जाती। इतना किस में थी तू, ऐसे से बोल रही होती है, सुना रही होती है। तो श्री बोलती है अच्छा कम से कम अंदर तो आ, सबके सामने क्यों सुनाई, सब बाहर देख, थोड़ी भीड़ जमा हो जाएगी थोड़ी देर में। तो बोलते हैं हाँ ठीक है अंदर लेके तब ना तू। तो बोलती है अच्छा ठीक है यार गुस्सा मत करना इतना, चल अंदर। उसे अंदर बुलाती है, रूम नॉक कर देती है। अंदर बुलाने के बाद में बोलती है घर तो अच्छा है पर ये बता तुझे आए कितना टाइम हो गया है। तो बोलती है हो गए होंगे 1-2 हफ्ते। तो बोलते अच्छा तुझे आए हुए 1-2 हफ्ते हो गए हैं, सिर्फ एक दो हफ्ते नहीं, इतने हफ्ते हो गए तुझे और तूने मुझे बताया भी नहीं, एक फ़ोन भी नहीं कर सकती तू मुझे, और तू यहाँ पे क्यों रेंट पे मेरे साथ में रहना मेरे घर पे। तो बोलती है इसलिए नहीं बताया तुझे, मुझे पता तो तू यही बोलेगी, लेकिन मुझे अपने आप से रहना है। देख मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं खुद से रह सकूँ, खुद के बलबूते पे, ना कि मॉम डैड के पैसों से या फिर किसी और चीज़ से। बस मुझे किसी से सहारा नहीं चाहिए था इसलिए। तो वो बोलते अच्छा बाबा ठीक है तुझे मुझे सहारा नहीं चाहिए था, नहीं दे रही हूँ, कम से कम बता देती तो उसे मिल लेती यार, कितना टाइम हो गया हम दोनों को मिले, तुझे इस बात का होश भी है। तो वो बोलते अच्छा बाबा ठीक है तो गुस्सा क्यों कर रही है, आराम से ना, कभी तुझे इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज जब तुझे इतना गुस्सा करते हुए पहली बार देख रही हूँ मैं। तो बोलते हाँ क्योंकि तूने मेरे से पहली बार किया है ना, ये कहीं तू मेरे से पास में आई है रहने के लिए, लेकिन तू मुझसे मिलने नहीं आई। तुझे याद है एक बार मैंने तुझे बताया नहीं था अपने बारे में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो तू कितना गुस्सा कर रही थी मुझ पर, जबकि मैंने तुझे फ़ोन करके बाद में बोल तुझे मैसेज भी किया था, तूने नहीं देखा था और तूने मुझ पर कितना गुस्सा किया था। और तू तो यहाँ पे आके इतने टाइम से रह रही है, और ये बात मुझे कैसे पता लग रही है, तेरे मॉम से। जब मैं तुझे फ़ोन करूँ तेरा फ़ोन नहीं लग रहा होता है, तेरी मॉम से बात की तब मुझे पता लगा कि तू मेरे शहर में आके रह रही है और मुझे इस बात का पता ही नहीं है। अच्छा ऐसे होती है ना फ्रेंडशिप। तो बोलता अच्छा बाबा सॉरी ना, तो क्यों गुस्सा करे, चल चुप हो जा, इतना बहुत हो गया तुझे गुस्सा, देख बात करें ठीक से कर ले, वरना मैं जा रही हूँ सो रही हूँ, मैं बहुत नींद आ रही है मुझे। तो बोलते अच्छा ठीक है इतना कितने सोएगी तू, टाइम देखा तू ना 8:30 बज रहे हैं, अब तक सोती रहेगी। तो बोलते अच्छा ठीक है ना। तो दोनों से बातें करने लग जाते हैं। तो श्री बताती है कि वो भी कॉलेज में पढ़ा रही है। तो पूछते तू कौन से कॉलेज में पढ़ा है, तो बताती है कौन से कॉलेज में पढ़ा रही है। तो बोले तो उस कॉलेज में है। बोलते तो मेरे घर के पास बिल्कुल, तो एक काम करना तू मेरे घर पे आ जाया कर। तो बोलती है तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, काम करने के लिए। अगर मैं तेरे घर पे आई तो ये मेरी गारंटी है 1-2 घंटे पहले से हम लोग फ्री होंगे नहीं, और 1-2 घंटे तो मैंने बहुत कम बोल दिया, हम लोग तो बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। तो सोचा है तूने कभी कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो बोलते अच्छा तो मुझसे बात करना तेरा टाइम वेस्ट होता है। तो बोलते अरे नहीं यार तू नहीं समझ रही है,
मुझे तुझे पता नहीं मेरी फेवरेट कंपनी कौन सी है, मुझे उसमें जॉब करनी है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी है, कॉलेज भी संभालना है, इतना सारा काम होता है। अगर तुझसे बात करने लगे तो कितना टाइम खराब होगा ना, मैं तो समझ ना, तू गलत ले रही बातों को। तो अच्छा बोलते अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तुझे जो मर्जी वो कर तू, लेकिन कभी कभी तो चल सकता है ना, ऐसा जरूर थोड़ा है कि तो हमेशा अपनी पढ़ाई में घुसी रहेगी। कितना पढ़ेगी यार, बस कर, टॉपर तुमने कॉलेज में बन गई, इतना ही बहुत है, अब कम से कम छोड़ दे इस पढ़ाई को, कितना पढ़ेगी। तो बोलती है ओ हेलो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आया तुझे। बोलते अच्छा ठीक है, मेरा सर मत कर पढ़ाई पढ़ाई का नाम लेकर के, और तू मुझे ना बहुत बोर कर रही है। वैसे तुझे आए हुए कितना टाइम हो गया, तो कहीं बाहर गई है। तो बोलती है नहीं मैं तो नहीं गई। क्यों? तो बोलती है क्यों, तो कहीं बाहर आती है, तुझे आसपास जाने की मन नहीं करता? पहले तो बहुत शॉपिंग में देती है, बहुत बाहर देती है, लेकिन आज अब तो पूछ रही क्यों बाहर दूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है, बड़े चेंजेस आ रहे हैं तुझमें, इतने चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं। तो बोलते अच्छा ठीक है ना, चलते हैं, बता कहाँ जाना है। तो बोलते हैं कहीं और कहाँ जाएंगे, एक काम करते हैं, अभी शॉपिंग पे चलते हैं, फिर हम शाम को गार्डन में चलेंगे और रात को पार्टी। तो बोलते क्या पार्टी, मैं नहीं जाने वाली, मैं कॉलेज में आज से कभी गई हूँ पार्टी करने के लिए। और बोलते अरे यार मम्मा के साथ में, मेरे साथ में, घर पे, कहीं और नहीं लेके जा रही हूँ तुझे, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू। वो बोलते अच्छा फिर ठीक है, फिर चलेगा। बोलते तुझे तो फैमिली पार्टी चाहिए होती है, पता नहीं कैसी लड़की आ रही है, कहाँ पैदा हो गई है, वो अपनी मम्मी सोचती है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है कहाँ पैदा हो गई हूँ, इस दुनिया में पैदा हुई हूँ, कहीं और पैदा नहीं हुई हूँ। जैसे उधर बातें कर रहे होते हैं। वो बोलते अच्छा ठीक है, तो कॉलेज में गई है, कैसा है कॉलेज। तो श्रेया अपने सर पे हाथ रखती बोलती है हाँ ठीक है। तो बोलते ठीक है से क्या मतलब है तेरा, तू साफ साफ बोलेगी। तब जाके श्री से साफ साफ बताती है सब कुछ। तो बोलती है ओह गॉड श्री, तेरे में ज़्यादा चल बच्ची होती है ना, अब ले बेटा पंगे, और ले ले पंगे, कितना पंगा लेके तुझे मज़ा आ रहा होगा ना, तुझे पता चल रहा होगा कि आजकल की जनरेशन कैसी है, पता लग गया। हमारी जनरेशन वाले में तो ठीक था। तब श्री बोलती है तेरे कहने का मतलब क्या, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोग 2-3 साल छोटे हैं बस वो। तो बोलते हैं हाँ आजकल ना छोटों में ज़्यादा एटीट्यूड होता है, बड़ों से तो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड होता है उनमें। और तूने आजकल देखा नहीं है कि 17 साल के 18 साल के बच्चों में कितना एटीट्यूड होता है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो क्या क्या कर जाते तुझे पता भी नहीं होगा। और उस ज़माने में हम लोगों को पता ही नहीं था वो चीज़ें थी। तो श्री बोलती है एक काम कर, पहले ना अपने उस ज़माने वाली बातें करना बंद कर, हमको बूढ़े नहीं, वैसे तो उस ज़माने में कर रही है। तो बोलते अच्छा ठीक है यार नहीं कर रही हूँ, तो समझते नहीं बातों को। तो बोलती है मैं समझ नहीं ना, कोई बात नहीं, बस मुझे बता देती हूँ कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, और इस कॉलेज में मुझे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कभी लगता है वो अच्छे हैं, कभी लगता है वो अच्छे नहीं हैं। तो बोलता अच्छा उसी की ना, क्या नाम बताया तूने, हाँ कृष्णा की बात कर रही हूँ, क्या नाम भी याद नहीं था तुझे, अभी तो बताया कितना अच्छा नाम तो है। तो बोलते हाँ अच्छा नाम तो है, पर ज़रूर थोड़ा ना एक बार में याद हो जाए। तो बोलते अच्छा ठीक है सर मत खा तू, ये बता हम लोग किधर में चल रहा मॉल। तो बोलते अच्छा बेटा शॉपिंग का बोला नहीं, मॉल पहले याद है तुझे। तो बोलते अब तू नहीं तो बोले चल रहे, चल ना फिर, क्यों सरकारी है मेरा। तो बोलते अच्छा ठीक है तैयार तो जाके तू, पास वाले मॉल में जाएंगे, अच्छा मॉल है वहाँ पे, और आई थिंक नया ही खुला है, सही रहेगा, चलेगी। तो बोलते हैं तुझे क्या लगता है, तू आई है, तू ये मुझसे पूछ रही है, मैं तुझे मना भी करूँगी, तू मुझे खींच के ले जाएगी ना। तो बोलते अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, तुझे लेके जाना ही पड़ेगा मुझे, जा तैयार हो गया फटाफट, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, समझ में आया। तो बोलते अरे मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं किया। तो आरवी बोलती है तो कोई बात नहीं यार, हम लोग मॉल में जाके खाना खा लेंगे, तू तो क्या स्ट्रेस ले रही है, जाके तैयार हो क्या फटाफट, ज़्यादा टाइम मत लगाना। तो वो बोलते अच्छा ठीक है। दूसरा दिन देखते हैं कृष्णा, वो थोड़ी देर बाद में उठती है, और उठने के बाद में वो अपने डॉग को तो देखने लगती है कि वो किधर गया, और बोलती है बड़ी किधर है तू। और ध्यान से देखते है तो उसके पास में बेड के नीचे बैठा होता है। तो वो बोलती है अरे बड़ी तू तो इधर ही है, ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या हो गया। तो वो वॉच की तरफ देखता है, तब कृष्णा देखती है वॉच की तरफ, तो लगभग 10 बज रहे होते हैं, और वो टाइम देख के बोलती है अरे मैं तो सुबह तो सो गई, अरे यार पहली बार इतना लेट तक सोई हूँ, इतना थकी पहली बार ही हूँ ना, चल कोई नहीं, तूने खाना खाया नहीं होगा ना, इसलिए मैं तो वैसे देख रहा है, वरना तू घर की हालत ख़राब कर दे तब तक। तब वो अपनी आंखें खोल के ठीक से देखते हुए बोलती है तूने ऑलरेडी कर रखी है, मैं कहाँ सोच रही थी कि कहाँ शरीफों की तरह बैठा है तुम, पर तूने तो पहले से बाहर फैला रखा है, मैंने गलत सोचा है, तू नहीं मानेगा। वो खड़ी होती हैं और जाके अपने पैरों खाना डाल देती है,
फिर थोड़ा फ्रेश होती है और अपने ईयरफोन ढूंढने लगती है। उसके पहले वाले ईयरफोन टूट चुके थे तो अपने ईयरफोन ढूंढने लगती है, तो उसे नहीं मिलती है। वो थोड़ी आगे जाती है, वो ढूंढने लगती है उसे। फिर एक कोने में जा करके उसे ईयरफोन दिखती है। उसके पास में जाती है और वो देखती है कि उसके पास जितने भी ईयरफोन हेडफोन थी सब टूटे हुए हैं। लगभग 3 से 4 थे उसके पास में, वो हमेशा रखते थे अपने पास में 3 से 4, सब टूटी हुई थी। और ये तोड़ी किसने थी? हाँ, सही गैस किया है, जॉनी। वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। और जब कृष्णा वो सब कुछ देखती है तो अपने दोनों हाथों कमर पर रखती है और पहले अपने ईयरफोन्स की तरफ देखती है, हेडफोन्स की तरफ देखती है। उसके बाद वो जॉनी की तरफ देखती है और जॉनी वो बिल्कुल शरीफों की तरह आराम से वहाँ बैठा होता है, अपना खाना ख़त्म करके वहाँ शांति से बैठा होता है, अपनी आंखें बंद करके, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो बिल्कुल शरीफों की तरह बैठा होता है। तो कृष्णा उसके पास में जाते हुए बोलती है, ये क्या किया है तूने? तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो बल्कि दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। तो कृष्णा बोलते हैं, अच्छा जी, इतने नखरे, पहले तो मेरी ईयरफोन तोड़ दी, वो ख़राब कर दी, और अब देखो चेहरा पलट के बैठा है। अब तेरा मैं क्या करूँ? कभी घर बिगाड़ता है, कभी ईयरफोन तोड़ता है। तू शांति से बैठा है सा, पता नहीं यार तेरा क्या होगा, और पता नहीं तुम मेरा क्या करेगा। ईयरफोन्स की तोड़ी यार, मेरी वो ईयरफोन में टूट गई, मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया है। अब तूने सोचा है ईयरफोन के बाद मेरी लाइफ कैसे सोनी सोनी हो जाएगी? क्योंकि कृष्णा के लाइफ में सॉन्ग ज़्यादा मैटर करता था। वो हमेशा सॉन्ग्स के बिना रहती नहीं थी। जब भी देखो कान में ईयरफोन्स होती थी उसके, तो वो उसको देखते बोलती है, पता नहीं यार तू क्या करने में। सुन, मैं मॉल जा रही हूँ, दूसरे ईयरफोन्स लेके आ रही हूँ, और अगर तूने अब कुछ किया ना तो देखना तो बहुत पिटेगा। वो तो घर का सामान बिगाड़ रखा है, ये तो फिर मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, लेकिन यार ईयरफोन्स की तोड़ी तूने। अरे बता, तुझे मिली कहाँ से ये? मैंने ऊपर की थी, तुझे मिली कैसे? वो अपन डॉग की तरफ देखती है, उसे पूरा देखती है कि आखिर में इसने निकाली कहाँ से। तो वो देखती ध्यान से कि इसने बहुत घर के अंदर तहस नहस करी थी सिर्फ उस ईयरफोन्स को पकड़ने के लिए। वो बहुत ऊपर रखी थी श्री ने, इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए पता नहीं किस किस चीज़ पे चढ़ता है, उनको नीचे उतारता है, उनको तोड़ के एक कोने में घुसा देता है। तब श्री देखती है और बोलती है, हे भगवान, तूने कहीं खुद को चोट तो नहीं लगवा ली कहीं पे? तो कृष्णा देखने के बाद खुद आसपास देखते, उसके पाँव में हल्की सी चोट आई हुई थी। तो कृष्णा बोलती है, मुझे तेरे समझ में नहीं आता, चल तोड़ दी, कोई बात, दूसरी आ जाएंगी, खुद को चोट क्यों लगवा ली, पागल। वो उसकी बहुत केयर करती थी, बहुत ज़्यादा। उसे अपनी ईयरफोन की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी उसकी फिक्र थी, क्योंकि कृष्णा की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। हाँ, कृष्णा बचपन से अपने पास में हमेशा डॉग रखा करती थी। उसके पास जो भी डॉग रहा करते थे उनका नाम जॉनी रखते थे, क्योंकि डॉग्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, इसलिए उसे हमेशा अपना डॉग चेंज करते रहने पड़ते थे, क्योंकि उनकी लाइफ खत्म होने के बाद में उसके पास में दूसरे पेट आते करते थे, हमेशा लेके आया करते दूसरे, क्योंकि उसके पास एक ना एक रहना चाहिए। वो हमेशा उनके साथ में हैप्पी रहा करती थी। या फिर कह सकते हैं कि अगर उसको कोई स्माइल करते हुए देखना चाहता है तो उसके पेट के साथ देख ले। तब वो थोड़ी बहुत स्माइल करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, बस थोड़ी सी स्माइल करती थी। उससे उनके साथ रह करके खुशी मिलती थी। तो उसके फेस पे रियल स्माइल दिखती है, वो उस वक्त ही दिखती थी। तो कृष्णा उसके करने के बाद चोट पे थोड़ी बहुत मरहम लगाती है, उसे बोलती है, अब फालतू की शैतानी नहीं करनी है, चुपचाप वहाँ बैठा रहे, कुछ चाहिए तो ले, नीचे रख के जा रही हूँ, खा लेना, समझ में आया? को थोड़ा फोड़ी मत करना घर पे। और तुझे काम कर, दूसरे रूम में बंद कर देती हूँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ छोड़ूंगा नहीं तेरे लिए। कलर छोड़ देती हूँ, तो कलर से खेले, पूरा रूम गंदा कर दे, लेकिन अगर तूने कुछ सामान तोड़ा, उसे तुझे चल लग गई ना, तो देख लेना, तू बहुत पिटेगा। तुझे इतनी चोट लगी, फिर मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं तुझे और मारूंगी, समझ में आया तुझे? उसे डांट रही होती है, उसका डॉग उसे लिक कर रहा होता है, वो उसे डांट रही, लेकिन फिर उसे लिक कर होता है। वैसे उसका डॉग बहुत डेंजर था, बहुत ज़्यादा, हर कोई उसे डरता था, लेकिन कृष्णा के साथ में वो इतना फैमिली रहता था कि ऐसा उसे कुछ फील ही नहीं होता था। कोई कह ही नहीं सकता था जब कृष्णा के साथ में हो कि वो डॉग इतना डेंजर भी है कि किसी को देख भी ले, किसी को घर में किसी और को लगा तो उसे काट लेता वो। हाँ, लेकिन कृष्णा उसका ख्याल रखती थी कि कोई घर में आए नहीं, जब ये खुला हो तो कोई ना आए, ताकि किसी को काट ना ले। उससे हमेशा फिक्र रहती थी। वो एकदम बंद करके रख जाती है, फिर जाती है अपनी कार उठाती है और कार से आज जाती है मॉल। वो मॉल पहुंच जाती है और श्री और कृष्णा वो दोनों भी मॉल में होते हैं, पर अलग अलग जगह होते हैं। कृष्णा जाती है हेडफोन की शॉप पे, वो पहले हेडफोन देखती है, फिर हैंड फ्री देखती है, लगभग बहुत सारे से कुछ खरीद लेती है, चेक करती है सबको। वो अलग अलग चीज़ें करती है कि हर अलग कंपनी के हर ट्राई करती हुए वो समझ में आता कौन से ले।
तो हर ब्रांड की ले लेती है और सारी पैक करवा ली होती है, फिर रख देती है। और फिर उनको पैक करवाने के बाद जब नीचे जा रही होती है तब वो देखती है कि बस मैं यही लेके जाऊँ। फिर सोची चलो मॉल में थोड़ा घूम लेते हैं, वैसे भी घर आके करना ही क्या है। जॉनी भी अपना खेल रहा होगा, कब तक मैं बोर बैठ रहूँगी, इसलिए थोड़ा बहुत मॉल में ऐसे घूम रही होती है, ऐसे टाइम पास कर रही होती है। और श्री को और आरवी को वहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है, वो बहुत देर तक शॉपिंग कर रहे होते हैं, कहीं मूवी देखने में चले गए थे, मूवी देखने के बाद आ भी गए थे। और कृष्णा वहाँ पे सिर्फ अब तक अपनी हेडफोन्स की शॉपिंग कर रही होती है और थोड़ा बहुत मॉल में घूम रही होती है। बाद में वो दोनों डिसाइड करते हैं, आरवी और श्री, कि चल यार बहुत देर हो गई, घर चलते हैं, मैं थक भी गई हूँ। तो बोलते हैं मैं तो तुझे कब से बोल रही हूँ चल, लेकिन तू ये चल नहीं रही है। तो बोलते अच्छा ठीक है यार चलते हैं ना। वो दोनों जा रहे होते हैं मॉल से, और तभी श्री की नजर जाती है कृष्णा पे। कृष्णा अभी मॉल से बाहर निकल रही थी, वो बोर हो जाती है कि मॉल में तो कुछ देखने लायक था ही नहीं उसके लिए, तो वो बाहर निकल रही होती है। तब कृष्णा की नजर जाती है श्री पे, तो वो देखती है कि अच्छा श्री मैम भी आई है, चलो जाने तो, मुझे क्या करना है। लेकिन फिर वो देखती है कि श्री के साथ में कोई और भी है, वो पास में जाती है उसके, और श्री उसे देख रही होती है, इसलिए वो जानबूझ के उसके पास में जाती है और बोलते हैं हेलो मैम, हाउ आर यू, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपको कहीं छोड़ दूँ, आई थिंक आप घर जा रहे होगे, छोड़ो घर पे। तब श्री अपनी नज़र नीचे करते हुए बोलती है ओह शिट यार, साइकिल से फिर से घर पे, और इस बार तो हम दो लोग हैं, क्या छोड़ेगी ये? नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब मेरी कमर में इतनी जान नहीं है कि मैं घर पे इसको साइकिल बचाऊँ, नहीं। वो बोलती है नहीं मैं चली जाऊँगी। तो आर्य बोलती है अरे तो कैसे बात कर रही है, तो रेस्टोरेंट है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ। बोलते तो वो चल ना, घर जा रहे हैं हमें वैसे भी, हाँ तुम हमें छोड़ दो। तो कृष्णा उन दोनों के बैग ले लेती है, हाँ क्योंकि आर्य के पास कोई ज़्यादा बैग नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं लूँ, फिर सोचते हैं कहीं रूड ना लगे श्री मैम को, इसलिए वो ले लेती है, वरना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई रूड समझे तो समझे, आई डोंट केयर, वैसे थी। पर वो ले लेती है क्योंकि अब उसे देखना था कि आखिर में श्री का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि साइकिल लेके आएगी, और वो श्री को देख देख कर अंदर से खुश हो रही थी। हाँ वो स्मेल नहीं कर रही थी। तो आरवी से बोलती है एक बात बता, ये तेरे रेस्टोरेंट तो है लेकिन ये तो स्माइल क्यों नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है, देख के लग रहा है कि जिंदा भी है, चेहरे पे एक्सप्रेशन देख इसके, कुछ है तो नहीं इसके। तब श्री बोलती है तू चुपचाप रहे, अगर ऐसा वापस बोला ना तुझे मार डालूंगी। तो बोलती है ऐसा मैंने क्या बोल दिया, तूने क्या बोला, जिंदा भी है, हाँ है वो जिंदा, ताजी कैसे बोल रहे हैं उसके सामने। तो बोलती है तू तब गुस्सा क्यों कर रही है, तेरे स्टूडेंट है। बोलते हाँ लेकिन आज के बाद ऐसे मत बोलना उसके बारे में। तो बोलती है तेरा अलग है यार, पता नहीं क्यों गुस्सा करी, वैसे इसका नाम क्या है। तो बोलती है कृष्णा। तो ऐसे वो कृष्णा बोलते बोलते ओह, तो क्या सच में ये वही है, और मुझे देख के नहीं लगा, तुम जितना बता दे उतना डेंजर है, लग तो नहीं रहा, ठीक है बस एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पर, बाकी सब कुछ ठीक है इसके बारे में, तुझे पता नहीं फालतू में क्यों डर लग रहा है, चल कार में बैठते हैं। तो बोलते कार, तुझे बताया था ना हमेशा स्कूल साइकिल से आती है, तुझे लगता है कार से आई होगी, आई थिंक ये भी कैब से आई होगी या फिर साइकिल से आई होगी। तो बोलते क्या अब हम दोनों उसके साइकिल पे जाएंगे। तब अब आर भी सोच रही होती है कि मैं वैसे मना कर दूँ क्या। वो बोलती है कृष्णा को अरे नहीं तुम रहने दो, हम चले जाएंगे। तो बोलती है अब मुझे बैग मिल गए हैं तो अब मैं ही छोड़ूंगी, और ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको। तो वो श्री कुछ भी नहीं बोलती है, और आरवी भी चुप हो जाती है, क्योंकि कृष्णा ने इस तरह देख के बोला था ना कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर में बोलूँ क्या, क्योंकि कृष्णा का बोलने का स्टाइल ही ऐसा था। कई बार उसे लोग डर जाते थे, तो कई बार किसी को उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। और अभी आरवी थोड़ी सी बहुत हल्की सी डर गई थी, लेकिन सोचती है कि मैं डर क्यों रही हूँ, नॉर्मल तो बोला इसने, मैं पागल हूँ। लेकिन कृष्णा जिस तरह देखती थी किसी को भी डर लग जाता यार, उसका देखने का तरीका कुछ ऐसा था। तो सोचती है कि चलो जाने दो, मैं क्यों फालतू में कुछ बोलूँ। चलो वो लोग जा रहे होते हैं, पार्किंग लॉट के आसपास पहुँच जाते हैं। तब श्री आसपास देख रही होती है कि साइकिल का है, साइकिल का है, साइकिल पे आना पड़ेगा आज तो। इतने में कृष्णा जाती है, अपने पॉकेट से की निकालती है, उसकी गाड़ी का वो फोन होता है बजती, गाड़ी बजती है टुन टुन करके ऐसे गाड़ी की वो बजती है। तब श्री देखती है कि ये कार से आई है, थैंक गॉड साइकिल से नहीं जाना पड़ेगा, उसे एक राहत मिलती है। फिर देखती है जब इसके पास कार है तो कार से क्यों नहीं आती स्कूल, उन कल मुझे कार से छोड़ सकती थी ना, इतनी हेल्प करनी थी मेरी।
बट ये लड़की ना कुछ समझ में नहीं आता मेरे क्या चाहती क्या है मुझसे। वो अपने मन में सोचते हैं चलो यार अभी घर चलते हैं, इसके बारे में सोच के ना दिमाग ख़राब करना है। वैसे भी इसको समझ आज तक कहाँ पाई हूँ मैं, इसका समझ में नहीं आता। वो जाके कार में बैठती है। अब आरवी और श्री दोनों कार के पीछे की साइड बैठते हैं और कृष्णा वो आगे की साइड बैठती है, सामान पीछे रख देता है और वो कार में बैठी होती है। कार नहीं चला रही होती है, वो कार में बस बैठी होती है। तो आरवी बोलती है तुम्हारी कार चल नहीं रही है क्या, तुम चला क्यों नहीं रही हो। तो कृष्णा बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है आप लोग क्या लगता है मैं ड्राइवर हूँ। वो सिर्फ इतना बोलती है और श्री समझ जाती है कि इसने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि वो सिर्फ अकेले आगे बैठी थी, उसके पास में कोई नहीं बैठा था। तो वो अपने आप को ड्राइवर जैसा फील कर रही थी। तो श्री बोलती है अरवी तू आगे जाके बैठ जाना। तो अरवी बोलती है क्यों तुझे क्या हो गया, तू आगे बैठना। तो वो दोनों थोड़ी बोल रहे थे कि तू जाके बैठ। तो कृष्णा बोलती है कोई आ रहा है या फिर दोनों कार से उतरूँ मैं। तब श्री बोलती है ठीक है हम चले जाएंगे। तो बोलती है चुपचाप आगे आओ मैम। इतना बोलती है तो श्री कुछ नहीं बोलती है, वो गाड़ी के अंदर बिना डोर खोले पीछे से आगे रहती है। तो कृष्णा बोलती है बैठ जाओ शांति से और आप प्लीज़ अपने पाँव नीचे रखो, क्योंकि आरवी ने अपने पाँव को सीट के ऊपर रख रखे थे, उसने शूज़ पहन रखे थे और कृष्णा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये उसकी सीट पे कोई पाँव रखे या फिर उस कार में गंदगी करे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो बोलते हैं अपने पाँव नीचे करो। तब श्री तो समझ जाती है चीज़, लेकिन आरवी समझ नहीं पाती है। तो श्री बोलती है अरे पागल पाँव नीचे कर, मिट्टी लगी तेरे पाँव में, देख नहीं रही तुझे। तो बोलती है ओ सॉरी, ऐसे बोल के पाँव नीचे करती है। और आरवी को थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा होता है कृष्णा के बिहेवियर से। तो वो सोचती है ये क्या लड़की है यार, पता नहीं मैं क्यों इसे कार में बैठी, अजीब है, समझ में नहीं आ रहा इसका कुछ। अपने मन में सोचती है या तो कुछ सोचना नहीं चाहती, उससे घर जाते हैं मुझे क्या लेने देना। फिर कृष्णा गाड़ी शुरू करती है, गाड़ी आगे जा रही होती है, थोड़ी सी गाड़ी आगे जाती है। उसके बाद में आरवी का मन ना होते हुए भी अपने आप पास रख के सामान उतर जाता है। उन्हें सामान में कृष्णा के ईयरफोन्स भी रखे थे। तब उसकी नजर जाती है कृष्णा के बैग पे। कृष्णा को पता था वो क्या कर रही है, लेकिन उसका ध्यान नहीं देती कि कोई बात नहीं देख लेने दो। तब आरवी देखती है कि कृष्णा ने सिर्फ हेडफोन्स बाइक कर रखे थे, जो भी लगभग 10-15 ईयरफोन्स हेडफोन्स के अलग अलग पैक करा रखे थे। तब वो देखते तो उससे रहा नहीं जाता बोले बिना कि तुमने ईयरफोन्स और हेडफोन्स इतने सारे क्यों खरीद रखी है। वो बोल देती है, ना चाहते हुए वो बोल देती है। तब श्री सोचती है हाँ लेकिन ये तो हमेशा ईयरफोन्स लगा करते शायद इसलिए। और जब आरवी से बोलते तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, वो जो रिप्लाई भी नहीं देती है। तब श्री बोलती है तुमने इतनी ईयरफोन्स क्यों खरीदी, तुम्हारे पास तो हमेशा होती है ना। तब कृष्णा बोलती है टूट गई थी, सिर्फ इतना बोलती है। तो आरवी सोचती है मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, इसका तुरंत दे दिया यार, मैं क्यों, मैंने बोला क्यों, शिट, मैंने अब खुद की बेइज्जती करवाने आई यहाँ पे। तब मैं सोच रही होती है सब कुछ, सोचती है इसका जवाब देती क्योंकि शायद इसकी टीचर है, वरना इसका जवाब भी क्यों देती। लेकिन श्री ने जब बताया था कि ये तो उसकी कदर भी नहीं करती है, यहाँ तक कि इसको वार्निंग भी दी थी किसी नहीं छोड़ेगी, किसे परेशान करेगी, तो इसको शायद जवाब दे क्यों रही है। उसके मन में क्वेश्चन आते हैं, श्री के मन में कभी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बाकी सबके मन में क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन श्री के मन में क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आखिर में कृष्णा श्री को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है, उसे तंग भी करे तो नॉर्मल से क्यों करती है, जबकि कोई भी उसके साथ कुछ भी करता है तो उसे वो छोड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, हद से ज़्यादा। लेकिन श्री को वो हर बार एक लिमिट में क्यों बोलती है, एक लिमिट से क्यों तंग करती है, उसे कभी भी हार्म नहीं करती है, कभी भी आज तक नहीं किया उसने। ये सारी थॉट्स श्री के मन में तो नहीं आती हैं, लेकिन आदि के मन में ज़रूर आती हैं और वो सोचती है कि वो श्री से ज़रूर पूछेगी। सो हे गाइस, आई होप यू लाइक द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।